स्वागत है आप सभी का स्टडी क्लास यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि दर्पण की गुप्त ऊष्मा। इससे पहले हमने देखा था कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके पहले उस वीडियो को देखिए, तब इस वीडियो को आप कंटिन्यू कीजिएगा। तो आज हम लोग देखते हैं दर्पण की गुप्त ऊष्मा। ये गुप्त ऊष्मा होता क्या है? अगर हम कहें आसान भाषा में तो हम लोग कह सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब पर किसी ठोस पदार्थ को 1 kg, जो ठोस पदार्थ होते हैं उसके 1 kg को किसमें यानी कि पिघलाने के लिए जितना भी ऊष्मा यानी कि परिवर्तन करने के लिए जितना भी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? दर्पण की गुप्त ऊष्मा उसे हम कहते हैं। अगर बात करें दर्पण की गुप्त ऊष्मा के लिए, तो बर्फ को पिघलाने के लिए द्रव्यमान की कम से कम आपको 0 डिग्री सेल्सियस द्रव्यमान की आवश्यकता होती है। वहीं अगर बात करें द्रव की गुप्त ऊष्मा की, यानी कि बर्फ का जो होता है मतलब ठोस पदार्थ के गुप्त ऊष्मा की द्रवण का, तो कहने का मतलब यह है कि जैसे बर्फ का जो द्रव्यमांक होता है यानी कि जमाना होता है, तो हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस पानी को जैसे ही फ्रिज में रखते हैं और 0 डिग्री सेल्सियस अगर करेंगे तो वह क्या हो जाएगा? अपने आप स्वतः जम जाएगा। और उसको पिघलाने के लिए हमको बर्फ की द्रवण की गुप्त ऊष्मा यानी कि होता है उसका 3.347 गुना 10⁻15 जूल पर केजी होता है। ये आप याद रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप ऑब्जेक्टिव इससे भी अधिक चाहते हैं फर्स्ट अध्याय का, तो आप हमारा मोबाइल ऐप्स नीचे जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिसमें आपको ढेर सारी ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है द्रव का हिमनांक, यानी कि ये हिमनांक क्या होता है द्रव के लिए। ये सिर्फ द्रव के लिए होता है हिमनांक, और इस पे हम कुछ सवाल भी बनाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं द्रव का हिमनांक क्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि वह पट जिस पे क्या हो, कोई पदार्थ स्राव यानी कि स्राव की अवस्था में ठोस की अवस्था में क्या हो, परिवर्तन हो जाए। कहने का मतलब ये है कि कोई पहले द्रव की अवस्था हो और वह सीधा ठोस की अवस्था में परिवर्तन हो जाए, उसे हम लोग द्रव का हिमनांक कहते हैं। और इस प्रक्रिया को हम लोग जमना भी कहते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि द्रव के हिमनांक को क्या कहते हैं, तो द्रव का जमना भी इसे हम लोग कह सकते हैं। चलिए बात करते हैं आगे। तो आपको 0 डिग्री को केल्विन में बदलने के लिए, 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या करना होगा? तो आपको 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन। ये आपको हमेशा याद रखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन। अगर हमको पहले केल्विन में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे? सेल्सियस को प्लस करेंगे। आप लोग यहाँ देख रहे हैं सेल्सियस को हम प्लस किए हैं केल्विन में बदलने के लिए। अगर सेल्सियस माप को किस में बदल लेंगे? सेल्सियस माप में बदलेंगे तो उसमें क्या करेंगे? केल्विन को हम लोग घटाएंगे। इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे आगे चल के। तब तक आप इतना याद रखिए, केल्विन को अगर बदलते हैं तो उसमें सेल्सियस जोड़ते हैं, अगर सेल्सियस में अगर उसको करते हैं तो केल्विन को घटाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगला है पदार्थ की चौथी अवस्था जो प्लाज्मा होती है। हम लोग को क्योंकि पता है कि पदार्थ के कितने अवस्था होते हैं, वैसे तो मुख्य रूप से 3 ही अवस्था होते हैं, लेकिन चौथी और 5वीं अवस्था भी हमको इस बुक में दिया हुआ है। तो हम लोग आज जानेंगे कि पदार्थ के चौथी अवस्था का क्या नाम है। तो आप लोगों को पहले ये पता होना चाहिए कि पदार्थ के चौथी अवस्था का नाम प्लाज्मा है। अब ये प्लाज्मा होता क्या है हम आप लोगों को पहले समझाते हैं, उसके बाद एक परिभाषा बताते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई बल्ब या तो हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे कोई ट्यूब बल्ब होता है, मान लीजिए मरकरी मान सकते हैं, या कोई नियॉन बल्ब जो होता है, लाल बल्ब हम जिसको बोलते हैं, उसमें जो नियॉन गैस भरा रहता है वह सब प्लाज्मा का चौथा अवस्था है, इसमें उपयोग किया जाता है। चलिए परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ अधिकृत आयनीकृत गैस के रूप में रहता है, और इनके पदार्थ क्या होते हैं? अति कण मतलब अति ऊर्जावान रहते हैं। इसका जो कण होते हैं वो हमेशा उत्तेजित रहते हैं, और इसी को हम लोग पदार्थ के चौथी अवस्था कहते हैं, जिसका नाम है प्लाज्मा। तो अभी हम तुरंत एग्जाम्पल के तौर में बताए थे, जो ट्यूब लाइट होते हैं उसमें हम प्लाज्मा का उपयोग करते हैं, और नियॉन गैस आपने देखा होगा, लाल बल्ब जो होता है उसके अंदर नियॉन गैस भरा रहता है, उसी में हम लोग इसका उपयोग करते हैं अधिकतर मात्रा में। तो अगर आप इससे कोई रिलेटेड ऑब्जेक्टिव जानना चाहते हैं तो आप हमारा मोबाइल ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव एकेडमी। इसके बाद हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि सवाल क्या बनेगा उस पर, और पदार्थ के 5वीं अवस्था में की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा, और हमारा मोबाइल ऐप्स
जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके डाउनलोड कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।